हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लकी चौहान और आप देख रहे हैं अकाउंट्स टीवी। तो दोस्तों, आज है हमारी वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 5 में हम करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस। इससे पिछली वीडियो में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट को हमने समझा था। ठीक है, वो कितने मेथड्स होते हैं उनको मेंटेन करने के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। दो मेथड्स हमने डिस्कस करे थे, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में दो बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। वहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारा एक अकाउंट मेंटेन होता है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो आज इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। मेरे पास टी.एस. ग्रेवाल 2019 एडिशन की बुक है। टी.एस. ग्रेवाल, ये देखिए, अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 44 मैं करवा रहा हूँ, पेज नंबर 2.87। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक में देखिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। Show how the following will be recorded in the capital accounts of the partners Sohan and Mohan when their capitals are fluctuating. Capital fluctuating है means एक ही capital account बनेगा, सिर्फ partners capital। ठीक है दोस्तों, सोहन एंड मोहन दो पार्टनर्स हैं। अब उनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 को 4 लाख और 3 लाख। ड्राइंग्स दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 50,000 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। दोनों का ड्राइंग्स निकाल के ही दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है। शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है उनका 60,000 50,000, यानी कि इतना प्रॉफिट उनको बढ़ चुका है। पार्टनर सैलरी सोहन की दे रखी है, मोहन की नहीं है। कमीशन 5,000 3,000। हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाना है सोहन और मोहन का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। उसके बाद ड्राइंग्स दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और 30,000। ड्राइंग्स किस तरफ लिखते हैं, बिल्कुल सही, इस तरफ, टू ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स दे रखी है 50,000 और 30,000 दोनों पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, इनकी ये ड्राइंग्स हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगेगा। जी हाँ, ओपनिंग कैपिटल पर लगे। कई बार क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, उसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम ओपनिंग कैपिटल हमें मिली है और इंटरेस्ट लगाना 5%। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना, 4 लाख का 5%, यानी कि 40 और 20,000। ठीक है दोस्तों, 3 लाख का 10% 30,000 का हाफ 15,000, इतना हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए क्या है, उनसे चार्ज कर रहे हैं तो उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, जो चीज पार्टनर से ली जा रही है उनको डेबिट और जो पार्टनर को दी जा रही है वो क्रेडिट। 1,250 और 750 दोनों की ये ड्राइंग्स हैं। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे रखी है, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया हुआ है। आप P&L नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे प्रॉपर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, कितना है 60,000 और 50,000 दोनों का, 60,000 ये और 50,000 ये। अब आ जाओ पार्टनर सैलरी के बारे में। बाय सैलरी अकाउंट, इसमें सोहन की मिली हुई है 36,000
और मोहन की तो दे ही नहीं रखी, तो कुछ नहीं, वो चलो कुछ छोड़ देते हैं उसे। कमीशन की बात करें, कमीशन भी इसी तरफ आएगा। $5,000 और 3,000, ठीक। अब और देखो, और क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, कुछ नहीं, हमें जो जो क्वेश्चन में दिया था हमने वही वही करा है बस। पहले ओपनिंग बैलेंस और जो चीजें देनी थी वो दे दी, और जो चार्ज करनी थी कर दी। अब इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं, ठीक। टोटलिंग करते हैं, देखो 3,50,000 और प्लस 1, 50 + 15 65, 65 + 3 68, 3,68,000 इसका हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ करो सीधा 0 0 0, ठीक। 6 और 5 11 का 1 मिल गया, 1 6 3 9 और 1 10 और 2 12, 4 और 1 5, 5,21,000 ये, 5,21,000 यहाँ पर आएगा, और 3,68,000 यहाँ। अब यहाँ देखो 50,000 प्लस ये, यानी कि 5,21,000 में से हमें लेस करना है 51,000, ठीक, क्योंकि 51,250। अब इसको लेस कर देते हैं, 0 5 7 9 6, ठीक है, और यहाँ बचेगा 4,69,750 इसका बच गया। इसका भी कर लेते हैं, 3,68,000 में से 30,750 लेस कर दो तो 0,5,2,733, इसका इतना बच जाएगा। अब बैलेंस शीट निकाल देते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, 4,69,750, 3,37,000, 250 इसका, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना आ जाए तो आपको समझ में आया कैसे करना। अब तो आइए दोस्तों, हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अपना P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बराबर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरे पास TS ग्रेवाल 2019 एडिशन की बुक है, क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 2.87, ठीक है। जिनके पास बुक है वो बुक में देखिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। साजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1, यानी कि साजल और काजल ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो दे रखी है हमें 2:1, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल्स वर, साजल की ओपनिंग कैपिटल 50,000 है, काजल की 40,000। आगे कह रहा है प्रिपेयर P&L appropriation account and the partners capital accounts at the end of the year after considering the following items, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इन्हें मिलेगा वो 5% पर एनम मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग ₹1,000, यानी कि जो काजल है उसने फर्म को लोन दे रखा है 30,000 का, ठीक है, उस पर उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम, जो IOD चार्ज करनी है ना हमें वो करनी है 6% पर एनम, और ड्रॉइंग्स दे रखी है दोनों की 10,000 और 8,000 ड्यूरिंग द ईयर। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी हमें कि कौन सी डेट को ड्रॉइंग है, यानी कि पूरे साल की दे रखी है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, यानी कि जो इसका जो प्रॉफिट निकल के आएगा ना उसको पार्टनर्स में बांटने से पहले उसका 10% हमें रिजर्व के लिए ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स जो है इन्होंने 10% रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट का, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 68,460, यानी कि जो नेट प्रॉफिट हमें 68,460 मिला। और देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट का मतलब है कि जो काजल ने लोन दे रखा है ना फर्म को, मैंने आपको बता रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो P&L अकाउंट में होता है। जो भी जैसे
यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा, उसमें जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर आता है, यहाँ से माइनस होके जो प्रॉफिट आता है वो हम इसमें ट्रांसफर करते हैं। अब ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी डेबिटेड हो चुका है, यानी ये इंटरेस्ट जो है ऑलरेडी माइनस हो चुका है 68, यानी कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज बस थोड़ी ध्यान में रखनी होती है प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय, कि आपको कोई ऐसी चीज ना दे दे जैसे कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, ठीक है, रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन, इनको पहले हमें ट्रांसफर करने से पहले, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने से पहले माइनस करना पड़ेगा। तो चलो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल बना देंगे। सबसे पहले प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रॉड डाउन है ना। ठीक, कितना प्रॉफिट है 68,460। ठीक, आप अगले चलते हैं फर्स्ट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। साजल और काजल ये दो पार्टनर्स हैं, इनको देना है। अब देखो इनकी कैपिटल कितनी, ओपनिंग कैपिटल मिली हुई है हमें, ठीक, 50,000 इनकी ओपनिंग कैपिटल है, 5% इंटरेस्ट देना है, तो 50,000 का 10% 5,000 का हाफ 2,500। काजल को देना है, इसको भी 5% देना है, इसकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो 40,000 है, ठीक है, तो 40,000 का 5% कितना हुआ 4,000 और उसका हाफ 2,000। ठीक, इस तरीके से शॉर्ट में आप निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशन करे, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको सिखा रहा हूँ। 2,500 प्लस 2,000 4,500, इतना इंटरेस्ट दे दिया। अल्लाह, इंटरेस्ट ऑन लोन की कुछ करना ही नहीं है, जब ऑलरेडी लेस है इस प्रॉफिट में तो हमें तो इससे कुछ करना ही नहीं है, इसको इग्नोर करो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम, ड्राइंग साजल की 10,000, काजल की 1,000। देखो ड्राइंग्स दे रखी है, डेट नहीं दे रखी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम इस पे रेट इंटरेस्ट लगाएंगे ना वो 6 महीने का लगाएंगे, एवरेज पीरियड का। जब भी आपको डेट नहीं मिली और 6% पर एनम लगा तो आप हमेशा एवरेज पीरियड का ही इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक, साजल की ड्राइंग्स साजल की निकाल लेते हैं। इसकी है 10,000 का 6% कितने महीने का, 6 महीने का। ठीक, 6 1 6 6 2 12 6, 300 रुपए आ गया, इधर आएगा, क्यों, क्योंकि फर्म के लिए तो फायदा है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक, साजल और काजल, इसकी आ गई 300 और हमारी काजल की जो है वो उसकी 8,000 का 6% कितना होगा 480 हो गया पूरे साल का, उसका हाफ कर दो, कितना होगा 240, ये हो गया हमारा 540। कितना इंटरेस्ट आ गया, बिल्कुल। अब 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। अब पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, देखो अकाउंट क्लोज, चलो इनको टोटलिंग करते हैं, 0 6 और 4 10, 5 4 9 और 1 10, 69,000, तो ये हो गया हमारा टोटल 69,000 यहाँ आएगा। ठीक, अब 69,000 में से 4,500 लेस करो तो कितने बचेंगे, 69 में से 4,000 गए 65 में से 500 गए 64,500। 64,500 का जो प्रॉफिट है उसका 10% हमें ट्रांसफर करना है रिजर्व में, समझ में आया, 10%। तो यानी कि टू रिजर्व कम कितने का, 64,500 का 10%, इतना ही तो जाएगा, तो ये 0, ये आ गया 6,450। ठीक है दोस्तों, इतना इन्होंने मतलब रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है, करा है। ठीक, अब हम अपना जो प्रॉफिट है वो बांट देंगे, टू प्रॉफिट डिविजिबल या ट्रांसफर कुछ भी लिख सकते हो, साजल और काजल इन दोनों में बढ़ जाएगा। अब देखो
यहाँ पर हमने 4,500 लेस करा तो कितना बचा था 64,500। 64,500 में से अगर मैं ये वाला लेस कर दूं 6,450, क्योंकि इतना हमने क्या कर दिया रिजल्ट में ट्रांसफर कर दिया ना 6,450 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 में से 4 गया सॉरी हाँ 085 58,500। ठीक 58,500 को अब हम बांटेंगे किस रेशियो में 2:1 में 58,050 को 2:3 में बांट देंगे। ठीक 3 1 जा 3 2 8 3 9 जा 27 बच गया 1 आ गया 0 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 0। अब इसको इंटू कर दो 2 0 2 5 जा 10 7 2 9 जा 18 38,700 इसका आ गया। ठीक और अब इसका काजल का कितना आएगा इसको 1 से कर दो तो 19,350 इसका आएगा। ठीक ये इतना दोनों का प्रॉफिट आ गया यानी कि 38,700 इसका 19,350 इसका। ये प्रॉफिट आया दोनों का कितना 58,050। ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये समझ में आया आपको? अगर आपको कुछ समझना है एक बार हट जा रहा हूं मैं नोट कर लो। तो आइए दोस्तों अब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देख लेते हैं। ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस देखना होता है। ओपनिंग बैलेंस इनका यही रखा है हमें। ओपनिंग बैलेंस यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखे हैं 50,000 और 40,000। ठीक अब नेक्स्ट चीज क्या आती है नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट यानी कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितने परसेंट देना 5%। 50,000 का 5% हो गया हमारा 2,500। 4,000 का 5% हो गया 2,000। ठीक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन से हमें कुछ मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जी हाँ अगला पॉइंट। अब ड्राइंग्स में देखो इसमें ड्राइंग्स भी आएंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएंगी। ठीक है एक मिनट डेबिट क्रेडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो फॉर्मेट की अगर आप लेबलिंग नहीं करोगे ना तो आपको उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। मार्क्स भी कटते हैं। अच्छे से फॉर्मेट बनाओगे पूरा पर्टिकुलर्स नाम अच्छे से डेबिट क्रेडिट लाइन एकदम प्रॉपर स्केल से खींचनी है। तो मैं बिना स्केल के खींचता हूँ इस वजह से होता है। आप जब स्केल यूज करोगे ना इतनी अच्छी आपका अकाउंट बनेगा और साफ साफ अंदर से लिखो। ठीक है ठीक है ड्राइंग्स ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स में है 10,000 और 8,000। ठीक है ठीक है अगला जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 10,000 का 6% कितना होता है 600 रुपए। 600 तो पूरे साल का था लेकिन हमें लगाना 6 महीने का 300 रुपए और 8,000 का 6% कितना होगा 480। 480 का हाफ कर दूं 240 और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व जो कि हमें नहीं करना। इसमें आप रह जाता है हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। ठीक है प्रॉफिट की बात करें तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक इन दोनों का प्रॉफिट तो इसका है 38,700 और इसका 19,350। ठीक हमारी सारी चीज होगी। ओपनिंग बैलेंस होगा आईओसी दे दिया ड्राइंग्स हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हमने प्रॉफिट निकाला था वो भी ट्रांसफर कर दिया। आप सीधा कुछ नहीं आप इनकी टोटलिंग करते हैं और अपना बैलेंस निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। चलो टोटलिंग करो यहां से 0। देखो जब भी आप टोटलिंग करो ना हमेशा वंस के नीचे वंस टेंस के नीचे टेंस 100 के नीचे 1000 के नीचे 1000। इससे जो है आपके कैलकुलेशन के जो मिस्टेक है ना वो बहुत कम हो जाएगी।
कई बार क्या करते हैं बच्चों, सीधे ऐसे 40, ठीक है, 49,000 तो 51,000, 51,000 ऐसे भी करते हैं, लेकिन कई बार गलती हो जाती है, ठीक। और फिर बार बार चेक करते रहते हैं, ऐसे टाइम बर्बाद होता है। सिर्फ फटाफट ऐसे कर लो, 0, 5, 3, 9 और 2 11, 1 कैरी 4, 5 और 1 6, ठीक है। कितना ही जल्दी हो गया, 61,385 हो गया। अब इसका भी करते हैं, 0, 0, 7 और 5 12, 1 कैरी 8 और 2 10 और 1 11, 5 3 8 और 1 9, 91,201। अब यहाँ जाओ, 91,200, कभी तो इसी तरफ निकलेगी, 61,350, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बचा, 91,200 में से आप लेस करोगे 10,300। देखो 91,200 में से 10,000 गए, सीधा हिसाब है। जो ज्यादा छोटा हो जाए ऐसे ही कर लिया करो, 81,200, 81,200 में से 300 गए, कितने बचे, 80,900, ठीक। अब आ जाओ 61,350 में से 8,240, इसको करके देख लो क्योंकि इसमें थोड़ा गलत होने के चांस है। 8,240, 0 1 1 3 5, 53,110 इसका आ गया। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल भी हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमने इस पार्ट में हमने एक पार्टनर्स कैपिटल का भी पर्टिकुलर क्वेश्चन करा और दोनों मिला के भी कर लिया, P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस हो रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन भी मैंने आपको सिखाया है, ये भी बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपको मैंने इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है और अभी तक आपने अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज देख लो उन्हें जाके, क्योंकि वो वीडियोस इंपॉर्टेंट है। आगे जो टॉपिक आएंगे बहुत काम आने वाले हैं वो, ठीक है, आगे के चैप्टर्स के लिए भी आ रही, क्योंकि ये चैप्टर हमारा फंडामेंटल जो है वो हमारी क्लियर करेगा पार्टनरशिप वाला, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। अदरवाइज जो आपका मन करे करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।